नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज वाले में। मैं रोशनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ 10 मिनट में देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें जिन पर बनी रहेंगी आज सबकी नजरें। द्रौपदी मुर्मू बनी एनडीए की राष्ट्रपति कैंडिडेट। राष्ट्रपति पद के करीब पहली आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू विपक्ष का यशवंत सिन्हा पर दांव। जीतने पर देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति होंगी। प्रतिभा पाटिल के बाद इस पद पर पहुंचने वाली दूसरी महिला। राष्ट्रपति पद का चुनाव 18 जुलाई को होगा। वोटों की गिनती 21 जुलाई को होगी। नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अंतिम तिथि 29 जून है। अधिकतर राज्यों में मानसून की दस्तक। देश भर में लुढ़का पारा। मानसून गति पकड़ रहा है। अधिकतर राज्यों में ये दस्तक दे चुका है। कुछ राज्यों में पश्चिमी विक्षोभ व प्री मानसून के कारण भी बारिश हुई। पश्चिमी विक्षोभ के चलते दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा समेत उत्तरी राज्यों में भी मौसम भीगा भीगा सा है। इसके प्रभाव से झुलसाती गर्मी से राहत मिली है। देश भर में पारा तेजी से लुढ़क गया है। दक्षिण भारत व पूर्वोत्तर के कुछ इलाकों में भारी वर्षा से जनजीवन प्रभावित हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतवंशी को बनाया शीर्ष वैज्ञानिक सलाहकार। डॉक्टर प्रभाकर इसके पूर्व 1993 में तत्कालीन क्लिंटन प्रशासन ने राष्ट्रीय मानक और प्रौद्योगिकी संस्थान के प्रमुख के रूप में चुना था। इसके बाद ओबामा प्रशासन ने प्रभाकर को डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी का प्रमुख बनाया था। एकनाथ शिंदे बागी विधायकों संग असम गए। शिवसेना में तीसरी बार हुई बगावत। कसौटी पर उद्धव ठाकरे का नेतृत्व। शिंदे के साथ असम पहुंचे 40 बागी विधायक। गुवाहाटी एयरपोर्ट के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए शिंदे ने कहा, यहाँ 40 विधायक मेरे साथ मौजूद हैं। अतिरिक्त 10 विधायक जल्दी मेरे साथ जुड़ेंगे। मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता। उन्होंने कहा कि हम दिवंगत बाला साहेब ठाकरे द्वारा स्थापित शिवसेना को जारी रखने के इच्छुक हैं। शिंदे ने सीएम उद्धव ठाकरे के सामने एनसीपी कांग्रेस से नाता तोड़कर भाजपा के साथ गठबंधन बनाने की शर्त रखी है। सियासी संकट के बीच संजय राउत के घर के बाहर लगे पोस्टर, लिखा तेरा घमंड तो 4 दिन का है पगले, हमारी बादशाही तो खानदानी है। महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी कोविड पॉजिटिव। महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच कोरोना संक्रमण भी तेजी से फैलने लगा है। राज्यपाल कोश्यारी के बाद अब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर्स महासंघ को नया अध्यक्ष मिल गया है। ऑस्ट्रेलिया की पूर्व महिला दिग्गज क्रिकेटर लिसा स्थालेकर फिफा की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं। स्विट्जरलैंड के नियोन में आयोजित फिफा कार्यकारी समिति की बैठक में 42 साल की स्थालेकर के नाम पर मुहर लगी। स्थालेकर ऑस्ट्रेलिया की पूर्व कप्तान भी रह चुकी हैं। फिफा की पहली महिला अध्यक्ष बनी लिसा स्थालेकर पूर्व दिग्गज महिला क्रिकेटर हैं। प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मी पर थूकने वाली कांग्रेस की महिला नेता पर केस। 197 हिरासत में। ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की अध्यक्ष नेता डिसूजा ने सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का प्रयास किया। आरोप है कि इन्होंने पुलिसकर्मी पर थूक दिया। इस बाबत भी तुगलक रोड थाने में मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच की जा रही है। थूकने का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। खाद्य संकट। भीषण गर्मी के कारण झुलसा गेहूं। 20 साल में इस बार सबसे कम हुआ उत्पादन। आसमान छूती महंगाई के बीच भीषण गर्मी ने गेहूं उत्पादन के मोर्चे पर बड़ा झटका दिया है। इस साल देश में 20 साल में सबसे कम गेहूं उत्पादन हुआ है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन होता है, लेकिन इन राज्यों में भी गर्मी का प्रकोप रहा। फसल कटाई के बाद जारी आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक इन तीनों राज्यों में गेहूं उत्पादन में 2 दशक की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। सोना रिसाइकल में भारत चौथे नंबर पर। 2021 में 75 टन सोने का रिसाइकल। गोल्ड की कीमतों में उतार चढ़ाव। भविष्य में भाव को लेकर अनुमान और आर्थिक स्थिति के चलते रिसाइकल में तेजी आई है। पूरी दुनिया में सोने की रिसाइकलिंग करने के मामले में भारत चौथे नंबर पर है। पिछले साल इसने 75 टन सोने को रिसाइकल किया था। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने एक रिपोर्ट में बताया कि 2013 में जहाँ भारत की रिफाइनिंग और रिसाइकल की क्षमता केवल 300 टन की थी, वहीं ये 2021 में 5 गुना बढ़कर 1500 टन पर पहुँच गई है। 2050 तक 250 करोड़ लोग हो सकते हैं बहरे। हेडफोन से दुनिया में लोग बहरेपन का हो रहे शिकार। फ्रांस में 25% लोग प्रभावित। रिसर्च में पाया गया है कि कुछ लोगों में शुगर और डिप्रेशन की वजह से सुनने की समस्या हो रही है। वहीं कुछ लोगों को अकेलेपन, शहरी शोर और हेडफोन का यूज करने के कारण परेशानी हो रही है। मार्च के बाद पहली बार एक्टिव केस 80,000 के पार। पिछले 24 घंटे में कोरोना के कुल 12,150 नए मरीज मिले। 13 लोगों की मौत। देश में कोरोना केस एक दिन के गिरावट के बाद फिर से बढ़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटे में 12,150 नए केस मिले हैं। कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 80,000 के पार पहुंच गई है। मार्च के बाद ये पहली बार है जब इलाज कराने वाले मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। 1 मार्च को 85,680 केस दर्ज किए गए थे।
छत्तीसगढ़ ओडिशा सीमा पर मुठभेड़, 3 जवान शहीद। सीआरपीएफ की रोड ओपनिंग पार्टी ड्यूटी पर निकली थी, नक्सलियों ने घात लगाकर कर दिया हमला। जवानों ने भी नक्सलियों को मुंह तोड़ जवाब दिया। जानकारी मिली है कि नक्सलियों को पहले से इस बात की सूचना थी कि जवान यहां पर आने वाले हैं, इसलिए उन्होंने घात लगाकर जवानों को फंसाया और फिर फायरिंग शुरू कर दी। कश्मीरी नीलम ग्लोबल मार्केट में होगा नीलाम, पद्दर रेंज में है 5 करोड़ का भंडार। नीलामी में सरकार को मिल सकती है अच्छी कीमत। जम्मू कश्मीर प्रशासन पहली बार कश्मीरी नीलम का ग्लोबल मार्केट में नीलामी करने जा रहा है। ये बेशकीमती नीलम किश्तवाड़ की पद्दर पहाड़ियों में मिलता है। ऑक्शन में वे नीलम रखे जाएंगे जिसे बीते कुछ सालों में पद्दर रेंज से निकाला गया है। सरकार को इस ऑक्शन में अच्छी कीमत मिलने की उम्मीद है। आर्मी में 10वीं पास के लिए निकली भर्तियां, रिटर्न टेस्ट फिजिकल के आधार पर होगा सिलेक्शन। 20,500 रूपए तक मिलेगी सैलरी। भारतीय सेना में नौकरी कर देश सेवा करने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। भारतीय सेना ने 155 पदों पर कुक और हेल्पर की भर्ती निकाली है, जिसमें मध्य कमान के लिए 88 पद और दक्षिण कमान के लिए 67 पद शामिल हैं। इसके लिए 10वीं पास उम्मीदवार भारतीय सेना की ऑफिशियल वेबसाइट indianarmy.nic.in पर जाकर 30 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान के कॉलेज में 7 दिन में शुरू होंगे एडमिशन। पुलिस वालों के बच्चों को मिलेगा रिजर्वेशन। 13 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स को मिलेगा एडमिशन। राजस्थान के सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों में अगले 7 दिनों में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। शिक्षा विभाग द्वारा नई एडमिशन पॉलिसी जारी करने के साथ ही कॉलेजों में एडमिशन की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। ऐसे में प्रदेश के 450 से ज्यादा सरकारी और 2000 से ज्यादा प्राइवेट कॉलेजों में एक बार फिर परसेंटेज के आधार पर स्टूडेंट्स को एडमिशन दिया जाएगा। प्रधानमंत्री से मिले तीनों सेना प्रमुख। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स चीफ से पीएम ने 30-30 मिनट बात की। अग्निपथ स्कीम पर हुई चर्चा। देश के अलग अलग राज्यों में सेना भर्ती की अग्निपथ योजना के विरोध के बीच आर्मी, नेवी और एयरफोर्स चीफ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पीएम ने अपने आवास पर अलग अलग सेना प्रमुखों के साथ 30-30 मिनट की बैठक की। तीनों आर्मी चीफ ने अग्निपथ स्कीम के तहत भर्ती और उससे संबंधित मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री को जानकारी दी। राम मंदिर को दिए 22 करोड़ के चेक बाउंस। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष बोले, दान देने वालों की भावना गलत नहीं, ये छोटी सी चूक। राम मंदिर निर्माण को लेकर चलाए गए निधि समर्पण अभियान में आए 22 करोड़ रुपए के 15,000 चेक बाउंस हो गए। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी महाराज ने इस बारे में कहा कि चेक देने वालों की भावना गलत नहीं है, उनसे कहीं न कहीं चूक हुई है। कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भारतीय हॉकी टीम घोषित। 41 साल बाद ओलंपिक मेडल दिलाने वाले मनप्रीत को टीम की कमान, रुपिंदर बाहर। हॉकी इंडिया ने कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम घोषित कर दी है। टोक्यो ओलंपिक में टीम की कप्तानी करने वाले मनप्रीत सिंह को एक बार फिर कप्तान बनाया गया है। बुलडोजर एक्शन पर यूपी सरकार का जवाब। बुलडोजर एक्शन पर यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है। यूपी सरकार ने कहा है कि नियमों के मुताबिक ही कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में हिंसा के आरोपियों की संपत्तियों पर बुलडोजर चलाकर उनको ढहाया गया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा था। कोर्ट में जमीयत उलमाए हिंद ने याचिका दाखिल कर बुलडोजर एक्शन का विरोध किया था। इस पर यूपी सरकार ने जमीयत उलमाए हिंद के आरोपों को गलत और बेबुनियाद बताया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 619 जजों का ट्रांसफर कर दिया। इनमें वाराणसी के वे जज भी शामिल हैं जिन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे कराने का आदेश दिया था। हाई कोर्ट ने जिन जजों का ट्रांसफर किया है वे राज्य के विभिन्न जिलों में तैनात थे। 12वीं किस्त से पहले किसानों के लिए खुशखबरी। इस योजना को फिर शुरू कर रही सरकार। उत्तर प्रदेश में साल 2019 में रोकी गई कृषि कर्ज माफी योजना को फिर शुरू करने की तैयारी की जा रही है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि जो किसान हाईकोर्ट गए हैं उनमें से पात्र किसानों को योजना का फायदा दिया जाएगा। अफगानिस्तान में भूकंप से 280 लोगों की मौत। रिक्टर स्केल पर 6.1 तीव्रता मापी गई। 500 लोग घायल। पाकिस्तान में भी झटके महसूस किए गए। आपदा प्रबंधन अधिकारियों के मुताबिक भूकंप के कारण देश में कम से कम 280 लोगों की मौत हुई है। इससे पहले रात को पाकिस्तान और मलेशिया में भी लोगों को भूकंप के झटके महसूस हुए। पेंशनर्स की बल्ले बल्ले, सरकार ने लिया बड़ा फैसला। सभी को होगा बम्पर फायदा। पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई के साथ मिलकर पेंशन भोगियों के जीवन को आसान बनाने के लिए एकीकृत पेंशन पोर्टल तैयार करेगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।